हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ब्यूटी एंड हेयर स्टाइल्स। देखिए, आज जो मैं आपके लेके आई हूँ हेयर रिलेटेड से सारे जो क्वेश्चन है हेयर स्ट्रेटनिंग स्मूथनिंग से रिलेटेड जो भी आपकी क्वेरीज हैं उन्हें मैं आज इस वीडियो में सॉल्व करूंगी। तो मेरे पास है यहाँ पे पूरी की पूरी क्वेश्चंस की लिस्ट जो कि नॉर्मली पूछे जाते हैं। तो मैं इन क्वेश्चंस को वन बाय वन आपको सॉल्व करूंगी कि ये जो क्वेश्चंस हैं जो ज़्यादातर लोगों के दिल में रहते हैं, माइंड में रहते हैं कि हेयर स्ट्रेटिंग में कौन सी क्रीम यूज़ करें, कितना प्राइस होगा, इन मेरे बाल ऐसे हैं तो क्या मैं हेयर स्ट्रेटनिंग कर सकती हूँ। तो कुछ मैंने सिलेक्टेड क्वेश्चंस लिए हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है कि ग्लेड हेयर स्ट्रेटनिंग वर्सेस लोरियल, यानी अगर ग्लेड हेयर स्ट्रेटनिंग क्रीम अच्छी है या लोरियल अच्छी है। देखिए, अगर ग्लेड की बात करें तो ये श्वार्ट्ज़कॉफ कंपनी की है और लोरियल तो आप जानते ही हो। तो ये दोनों, अगर दोनों क्रीम की वर्सेस की बात करें तो ऐसी है, कोई पर्टिकुलर नहीं है, दोनों ही अच्छी हैं अपनी जगह। आप दोनों अच्छी हैं और आप दोनों का यूज़ कर सकते हो, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर ज़्यादा अच्छी की बात हो रही है तो मैं किसी पर्टिकुलर को अच्छी नहीं कह सकती क्योंकि मैंने दोनों ही की हैं और दोनों ही रिजल्ट बेस्ट है। तो आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैन वी यूज़ बेरीना स्ट्रेटनिंग क्रीम ट्वाइस फॉर ए मंथ। ये कह रहे हैं कि क्या हम एक मंथ में बेरीना हेयर स्ट्रेटनिंग क्रीम 2 बार यूज़ कर सकते हैं। देखिए, बेरीना हेयर स्ट्रेटनिंग क्रीम जो कि आपके बालों को परमानेंट स्ट्रेट करेगी, ये हेयर स्ट्रेटनिंग क्रीम है जो परमानेंट हेयर स्ट्रेट करेगी आपके बालों को। तो आपने इसे मंथ में 2 बार क्यों यूज करना है? बिल्कुल भी नहीं, आप ऐसा बिल्कुल भी नहीं कीजिए। हेयर स्ट्रेटनिंग, हम ये नहीं है कि आप मंथ में 15 दिन बाद दोबारा हेयर स्ट्रेटनिंग क्रीम लगाओगे, ऐसा कुछ नहीं है। तो आप ऐसा बिल्कुल भी मत कीजिए, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं रहेगा। क्योंकि आप एक बार हेयर स्ट्रेटनिंग करते हैं तो आपके जो हेयर्स हैं वो परमानेंट स्ट्रेट हो जाते हैं। तो वो नियर अबाउट 1 साल तक टिकते हैं। एक टिकते मीन्स टू से कि जब तक आपकी ओरिजिनल लेंथ नहीं आती तब तक वो रहेंगी। तो आप ऐसा मत कीजिए, और मेरे अकॉर्डिंग तो नहीं कि आप नहीं कर सकते, एक मंथ में 2 बार उसे यूज बिल्कुल भी नहीं कर सकते और लिटरली आपके बाल डैमेज हो जाएंगे अगर आप ये करते हो। थर्ड क्वेश्चन है, कैन वी डू हेयर स्मूथनिंग ऑन लोकल डाई यूज्ड हेयर। यानी कि उन्होंने ऑलरेडी अब जो डाई करते होंगे वो नॉर्मली डाई करते होंगे, लोकल डाई जो नॉर्मल हम करते हैं आजकल। तो वो क्या कह रहे हैं कि क्या हम इस पे स्मूथनिंग कर सकते हैं। ऑफ कोर्स आप कर सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपके बाल डाई हैं और उसमें आपको स्मूथनिंग करनी है तो इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, आप कर सकते हो। लेकिन जहाँ से आप करवा रहे हो उनको आपके बाल का स्ट्रक्चर, लेंथ, सब कुछ देखना पड़ता है। तो जब भी आप करवाओ तो आप उन्हें ज़रूर बता दीजिए कि आपके बाल जो है ऑलरेडी डाई किए हुए हैं, आप डाई करते हो, और जब आपने स्मूथनिंग करानी हो तो कुछ टाइम तक डाई छोड़ दीजिए। ठीक है, वैसे कर देते हैं। नेक्स्ट है, अ, पतले हेयर्स को परमानेंट स्ट्रेटनिंग करवाना चाहिए या नहीं। पतले हेयर्स, ठीक है, थिन हेयर्स को हेयर स्ट्रेटनिंग कराना चाहिए या नहीं। तो ऑफ कोर्स देखिए, पतले हेयर है, ऐसी बात नहीं है कि आप स्ट्रेटनिंग किसी पर्टिकुलर हेयर्स के लिए करेंगे। थिक हेयर है तब भी आप स्ट्रेटनिंग कराएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। पतले बाल है, आप करा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन प्रोडक्ट चेंज हो जाता है। ठीक है, जब आप स्ट्रेटनिंग कराते हो, जब आपके बाल पतले हैं तो उसके लिए आपका जो प्रोडक्ट है वो चेंज हो जाता है। यानी कि हम स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट नहीं लगाते, नॉर्मल या माइल्ड प्रोडक्ट लगाते हैं अकॉर्डिंग टू हेयर्स, या आपने पहले कोई ट्रीटमेंट तो नहीं लिया हुआ, उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट लगता है। लेकिन ऐसी बात नहीं है कि आपके हेयर्स पतले हैं तो आप स्ट्रेटनिंग नहीं करा सकते, ऐसा कुछ भी नहीं है, आप करा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट्स द प्राइस ऑफ हेयर स्मूथनिंग। हेयर स्मूथनिंग का प्राइस क्या है। देखिए, ये जो क्वेश्चन है ना, मल्टीपल टाइम्स पूछा गया है, बहुत बार ये पूछा गया है कि हेयर स्मूथनिंग का प्राइस क्या है। देखिए, रिबॉन्डिंग, स्ट्रेटनिंग और स्मूथनिंग तीनों में फर्क होता है। सबसे पहले तो आपको ये जानना जरूरी है कि रिबॉन्डिंग, स्ट्रेटनिंग और स्मूथनिंग में क्या फर्क है। और अगर रिबॉन्डिंग, स्ट्रेटनिंग और स्मूथनिंग के प्राइस की बात करें तो रिबॉन्डिंग का प्राइस तीनों में 500 रुपीज का फर्क होता है। लेकिन मैं जो करती हूँ, मैं 3500 में करती हूँ, मेरे अपने पार्लर में 3500 मेरा प्राइस है। लेकिन बाहर 5000 में भी करते हैं।
लेकिन अगर बात स्मूथिंग के प्राइस की बात करें, अगर नॉर्मली आपको जो ज़्यादातर मिलेगा वो 4000 से 5000 तक ही मिलेगा, इससे कम नहीं मिल सकता। मैं तो करती हूँ, लेकिन ऐसी बात नहीं है कि मैक्सिमम जो है ज़्यादा ही लेते हैं। और अगर रिबॉन्डिंग, अगर मान लीजिए आपकी रिबॉन्डिंग 5000 की हो रही है तो आपकी स्ट्रेटनिंग 4500 की होगी और आपकी स्मूथनिंग 4000 की होगी। 500 का फर्क होता है, क्योंकि रिबॉन्डिंग में हमें 2 बार अपने हेयर्स को बहुत हार्ड स्ट्रेट करनी पड़ती है, और जो स्ट्रेटनिंग होती है उसमें एक बार हार्ड, थोड़ी सी हार्ड स्ट्रेटनिंग होती है, 2 बार नहीं होती, यानी कि रिबॉन्डिंग से सेफ है। और अगर स्मूथिंग की बात करते हैं तो स्मूथिंग में एक बार स्ट्रेट होती है, वो भी बीच में क्रीम के बाद, वॉश और ड्राई के बाद जो स्ट्रेटनिंग होती है, और उसमें भी मोटे मोटे सेक्शन से स्ट्रेटनिंग होती है। तो सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि आपको रिबॉन्डिंग करानी है, स्ट्रेटनिंग करानी है और स्मूथिंग करानी है। लेकिन बात हो रही है यहाँ पे हेयर स्मूथनिंग की। मैं हेयर स्मूथनिंग देख रही हूँ, जो मल्टीपल टाइम पूछा गया, व्हाट इज द कॉस्ट फॉर हेयर स्मूथनिंग, व्हाट इज द प्राइस ऑफ हेयर स्मूथनिंग। तो इसका जो प्राइस है वो आपको नियर अबाउट 4000 के आसपास मिलेगा। मैं 35 में करती हूँ, 3500 में करती हूँ, लेकिन 4000 के आसपास का शायद आपको ज्यादा भी मिल सकता है, एरिया के अकॉर्डिंग होता है, लेकिन इतना ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कैन वी यूज डिफरेंट कंपनी न्यूट्रलाइजर एंड हेयर स्ट्रेटनिंग क्रीम। इनका कहने का मतलब है कि क्या हम क्रीम किसी और कंपनी की यूज कर लें, न्यूट्रलाइजर किसी और कंपनी का यूज कर लें, क्या ये ठीक रहेगा? देखिए बात ये नहीं है, जिन्होंने जुगाड़ लगाना होता है ना वो कर भी देते हैं, लेकिन सीरियसली बताऊं कि आप जिस कंपनी का जो आपने क्रीम यूज की है उसी कंपनी का न्यूट्रलाइजर यूज कीजिए, क्योंकि कंपनी के प्रोडक्ट और उनके जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो अलग अलग होते हैं। तो हर एक जो कंपनी है वो अपनी रेशो के अकॉर्डिंग अपनी स्मूथनिंग क्रीम निकालती है, और रिबॉन्डिंग स्टेटिक स्मूथनिंग जो भी है सेम ही क्रीम होती है वो निकालती है, और न्यूट्रलाइजर निकालती है उसी के अकॉर्डिंग। तो आप जिस कंपनी की क्रीम यूज कर रहे हैं सेम उसी कंपनी का न्यूट्रलाइजर यूज करो, आप दूसरी कंपनी का न्यूट्रलाइजर बिल्कुल भी यूज मत कीजिएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, कैन वी यूज अस्त्रा हेयर वाइटलाइजर आफ्टर स्ट्रेटनिंग हेयर। देखिए ये कोई ऑयल है, अस्त्रा हेयर ट्रीटमेंट है, यानी जिसे हम हेयर पे ऑयल वगैरह लगाते हैं। तो ये विटलाइजर है कि आप वो कह रहे हैं कि क्या हम ये यूज कर सकते हैं आफ्टर स्ट्रेटनिंग हेयर को स्ट्रेट करने के बाद। देखिए आप ये जो है, जो भी ये विटलाइजर है, ये आप यूज नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि स्ट्रेटनिंग के बाद आप जिस कंपनी की स्ट्रेटनिंग करा रहे हैं उस स्ट्रेटनिंग के बाद हम सिर्फ उस कंपनी का सीरम के लिए रिकमेंड करते हैं कि आप उस कंपनी का शैम्पू यूज कीजिए, कंडीशन यूज कीजिए, सीरम यूज कीजिए, हम इस पे कोई भी और चीज यूज नहीं कर सकते। तो प्लीज आप ये बिल्कुल भी मत कीजिएगा, ये बिल्कुल भी सेफ नहीं रहेगा आपके स्ट्रेटनिंग के लिए, आपके हेयर्स के लिए। तो हम ऑयल बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करते हैं। आप ये जो अस्त्रा हेयर वाइटलाइजर है ये नहीं यूज कीजिए। मैं तो बिल्कुल भी नहीं, स्ट्रेटनिंग के बाद नहीं कर सकते। आप उस कंपनी का सीरम लगा सकते हैं, लेकिन और कुछ नहीं। नेक्स्ट है, आई यूज डाबर कैराटेक्स ऑयल। मैं डाबर कैराटेक्स ऑयल जो है वो यूज करते हैं। आई कैन डू हेयर स्ट्रेटनिंग और हेयर स्पा, कि क्या मैं हेयर स्ट्रेटनिंग और हेयर स्पा करा सकती हूँ। देखिए ऑब्वियसली आप जो मर्जी ऑयल यूज कर रहे हैं, जरूरी नहीं है कि आपने पर्टिकुलर, चलो आपने एक पर्टिकुलर हेयर का ऑयल का नाम दे दिया कि मैं यूज कर रही हूँ, ऑब्वियसली करा सकते हैं, लेकिन कंडीशन कि आप हेयर स्ट्रेटनिंग के बाद ये ऑयल यूज नहीं कर सकते। फर्स्ट टाइम आपको प्रॉपरली वॉश होता है, सारा हेयर जो ऑयल वगैरह हम निकाल देते हैं और वॉश से, और फिर हम ये प्रोसेस करते हैं। लेकिन सेटिंग के बाद आप ऑयल का बिल्कुल भी यूज नहीं कर सकते। आप सीरम लगाएंगे उस कंपनी का, लेकिन ऑयल का यूज नहीं कर सकते। तो आप स्ट्रेटनिंग के बाद ऑयल का यूज नहीं कर सकते। लेकिन हेयर स्पा की बात हो रही है, अगर आप हेयर स्पा करा रहे हैं, स्ट्रेटनिंग नहीं करा रहे, सिर्फ हेयर स्पा कराई है, और फिर आप कह रहे हैं कि क्या आप इस ऑयल का यूज कर सकते हैं, ऑब्वियसली आप स्पा के बाद कर सकते हो। स्पा तो होती ही नरिशमेंट के लिए है हेयर्स की, आप उसमें कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आप स्ट्रेटनिंग के बाद किसी ऑयल का यूज नहीं कर सकते।
चाहे आप कोई भी ऑयल, चाहे चलो आपने पर्टिकुलर ऑयल बताया है डाबर कैराटेक्स ऑयल, लेकिन ये ऑयल आप स्ट्रेटनिंग के बाद, स्ट्रेटनिंग नहीं कराई तो कीजिए, जो मर्जी ऑयल यूज कीजिए, लेकिन स्ट्रेटनिंग के बाद आप ये ऑयल नहीं यूज करना। फर्स्ट कंडीशन यही होती है कि ऑयल नहीं लगाना। नेक्स्ट है व्हेन योर हेयर विल बी नॉर्मल स्टेट आफ्टर गेटिंग हेयर स्ट्रेटनिंग, यानी कि स्ट्रेटनिंग के बाद आपके जो हेयर्स हैं नॉर्मल स्टेट में कब आएंगे। आपने मान लीजिए आपने स्ट्रेटनिंग करवाई तो उनको नॉर्मल स्टेट में आने, नॉर्मल जो टाइम दिया जाता है ना कि वो 1 साल का दिया जाता है कि 1 साल तक जो आपके हेयर्स हैं वो ठीक रहेंगे 1 साल के लिए। लेकिन क्या होता है ना कि 1 साल का टाइम इसलिए दिया जाता है कि जब हमारी ग्रोथ होती है ना वो टाइम लेती है। अब एकदम तो हमारे हेयर्स बड़े नहीं होते, लेकिन आपका जो स्ट्रेटनिंग का इफेक्ट है वो तब तक रहता है जब तक कि आपके ओरिजिनल हेयर रूट से आपकी लेंथ के इक्वल ना आ जाए, तब तक आपके हेयर्स में स्ट्रेटनिंग रहती है। नॉर्मली हम 1 साल बोलते हैं कि 1 साल के लिए आपके हेयर्स में स्ट्रेटनिंग टिकेगी, तो वो टिकती है और तब तक रहती है जब तक कि आपके नॉर्मल हेयर्स रूट से आपके जो नॉर्मल हेयर है वो आपकी लेंथ के इक्वल ना आ जाए। तो 1 ईयर का हम बताते हैं और 1 ईयर वो रहती भी है। मैंने जितने भी किए हैं मैं 1 ईयर वो रही है, क्योंकि हमारी जो ग्रोथ होती है ना हेयर्स की वो इतनी सडन नहीं होती है, धीरे धीरे ही होती है ये ग्रोथ। तो इसका तो आंसर यही है कि नियर अबाउट 1 ईयर। 6 मंथ तो परमानेंट होती ही है, 6 मंथ के बाद हम इन्हें 1 ईयर के लिए बोल देते हैं कि 1 ईयर तक रहेगी, क्योंकि जो लेंथ है आपके हेयर्स में 1 साल में कितनी ग्रोथ कर जाते हैं, इतनी मान लीजिए सपोज कीजिए कि आप इतनी ग्रोथ करते हैं 1 साल में, तो जो नॉर्मल आपके हेयर्स होते हैं उन पे जो आपकी स्ट्रेटनिंग है वो रहती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैन वी यूज हेयर कर्लर एंड क्रीपर इन ऑलरेडी परमानेंटली स्ट्रेटन्ड हेयर, यानी कि ये कह रहे हैं कि मैंने परमानेंटली स्ट्रेट करवाए हुए हैं, रिबॉन्ड जो भी करवाया हो, इम्बॉन्डिंग, स्मूथिंग, स्ट्रेटनिंग जो भी कराया हो, तो वो कह रहा है कि क्या मैं कर्लर और क्रीपर का यूज कर सकती हूँ। देखिए मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैंने बहुत सारे पर्सन ऐसे देखे हैं कि जिन्होंने स्ट्रेटनिंग कराई है और उन्होंने 1-2 महीने बाद वो मेरे ही सामने कर्ल करके खड़े हुए होते हैं और क्रीम करके खड़े हुए होते हैं, तो उनके बालों पे कोई इफेक्ट नहीं आया, यानी कि जब वो वॉश करते हैं तो उनके नॉर्मल स्ट्रेट हो जाते हैं। वो ऐसा नहीं कि आपके वेव्स रहेगा, ऐसा कुछ नहीं होता है, वो स्ट्रेट रहते हैं। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है जो मैंने देखा है। मैंने स्ट्रेटनिंग की 2 to 3 मंथ, आफ्टर 2 to 3 मंथ उन्होंने मैरिज में कर्ल किए हुए थे, कर्ल किए खुद ही किए थे उन्होंने, तो उनके हेयर्स फिर भी 1 साल तक चले। तो मैं कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हम मना करते हैं, हम जो है वो मना करते हैं कि आपको कर्ल नहीं करना है, आपको क्रीम या हीट नहीं देनी है बालों को, कि आपके बालों पे ऑलरेडी बहुत हीट और केमिकल दिया हुआ होता है, तो आपके बाल डैमेज हो सकते हैं। यानी ये नहीं है कि वो परमानेंट डैमेज हो जाएंगे, लेकिन वो स्ट्रेंथ को लूज कर देते हैं। तो ये आप ही के हाथ में है कि आपने करना है या नहीं करना है। हाँ अगर आप करते हो, बात कंडीशन है कि अगर आप करते हो और आपने वॉश किया तो क्या आपके बाल सीधे रहेंगे? तो बिल्कुल रहेंगे। ठीक है, ये बाकी आपके हाथ में है कि आपने करना है या नहीं करना है, कर्ल और क्रीम करना है या नहीं करना है, वो स्ट्रेट रहेंगे और जरूर रहेंगे, ये मैं कह सकती हूँ। क्योंकि रिबॉन्डिंग है, रिबॉन्डिंग नहीं जाएगी। वॉश करने के बाद आप उसके वॉश करोगे तो अपने नॉर्मल रिबॉन्डिंग या स्मूथिंग जो भी आपकी पोजीशन थी उन हेयर्स उन पोजीशन पे वो आ जाएंगे। तो आप कर तो सकते हो, लेकिन हम रेकमेंड नहीं करते हैं। नेक्स्ट है हाउ मच मनी डू यू टेक फॉर परमानेंट हेयर स्ट्रेटनिंग एंड स्मूथिंग, कि वही बात, यही सेम क्वेश्चन जो मैंने पहले बताया था, सेम वही क्वेश्चन है कि आप कितने चार्ज लेते हो परमानेंट हेयर स्ट्रेटनिंग के और स्मूथिंग के। देखिए मेरे चार्ज जो है वो फिक्स है, वो है 3500 रुपीज़। मैं अपने परमानेंट हेयर स्ट्रेटनिंग और स्मूथिंग के लिए 3500 चार्ज जो मैं लेती हूँ। लेकिन आपको मार्केट में बहुत सारे अलग अलग चार्जेस मिलेंगे, यानी कि आपको ये नहीं है कि जब मैं 35 बोल रही हूँ तो आपको हर जगह 35 मिलेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको ये चार्ज
ज़्यादा भी पे करने पड़ सकते हैं, और कम तो नहीं करने पड़ेंगे, क्योंकि आजकल का मॉडर्न एज है और कोई भी फैशन की उसमें कोई भी इतना वो नहीं करता, कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता। तो आपको 35 से 100 से ज़्यादा ही पे करने पड़ेंगे, ये मुझे पता है। तो ये इतना ही चार्ज है। अगर वैसे नॉर्मल आपको बता दूं कि रिबॉन्डिंग, स्मूथनिंग और स्ट्रेटनिंग में नियर अबाउट 500 का फर्क होता है। रिबॉन्डिंग अगर आप 5000 दे रहे हो तो स्ट्रेटनिंग में आप 4500 दोगे और स्मूथनिंग में आप 4000 दोगे, तो 500 का फर्क होता है। ठीक है, तो ये तो थे कि हमें कुछ क्वेश्चन, लेकिन एक और, हाँ, ये क्वेश्चन एक रह गया कि स्ट्रेटनिंग अच्छी है या स्मूथनिंग। देखिए, अगर स्ट्रेटनिंग और स्मूथनिंग की बात करें तो स्मूथनिंग ज्यादा अच्छी है स्ट्रेटनिंग से। ठीक है, तीन होती है ना, रिबॉन्डिंग, स्ट्रेटनिंग, स्मूथनिंग। रिबॉन्डिंग से ज्यादा अच्छी स्ट्रेटनिंग है, स्ट्रेटनिंग से ज्यादा अच्छी स्मूथनिंग है। फर्क कितना है, रिबॉन्डिंग में आपके 100% हेयर जो है वो स्ट्रेट होते हैं, स्ट्रेटिंग में आपके 95% हेयर स्ट्रेट होते हैं, स्मूथिंग में आपके 75% हेयर स्ट्रेट होते हैं। सिर्फ इतना ही फर्क है। किस चीज से? क्योंकि हीट का फर्क हो जाता है। रिबॉन्डिंग में हाई हीट दी जाती है, स्ट्रेटनिंग में थोड़ी कम हीट दी जाती है, स्मूथिंग में उससे कम हीट दी जाती है। तो अगर कंपैरिजन देखें तो रिबॉन्डिंग से अच्छी स्ट्रेटनिंग, स्ट्रेटनिंग से अच्छी स्मूथनिंग। तो ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास एक और है कि लोरियल की कौन कौन सी कंपनीज होती हैं, यानी मीन्स टू से कि लोरियल की कौन कौन सी क्रीम्स जो है मार्केट में अवेलेबल है। तो देखिए, लोरियल की बात कर रही हूँ तो लोरियल की 3 टाइप्स की क्रीम जो है, स्ट्रेटनिंग क्रीम जो मार्केट में अवेलेबल है। सबसे पहले होती है वेरी रेजिस्टिव। वेरी रेजिस्टिव जो होती है वो स्ट्रॉन्ग हेयर्स के लिए होती है, और जिनका डायमीटर मोटा होता है, थिक हेयर होते हैं, और जिन पे पहले कोई ट्रीटमेंट नहीं किया हुआ होता, और जो कर्ल हेयर होते हैं, उन सब के लिए जो होती है स्ट्रॉन्ग क्रीम यूज की जाती है, यानी कि वेरी रेजिस्टिव के नाम से आती है। स्ट्रॉन्ग नहीं, वो स्ट्रॉन्ग हम नॉर्मली बोल रहे हैं, वेरी रेजिस्टिव के नाम से आती है। सेकेंड नंबर पे आती है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्रीम जो होती है वो पतले बालों के लिए यूज की जाती है, या जिन्होंने पहले रिबॉन्डिंग कराई हुई है 1 टाइम उनके लिए यूज की जाती है, जिन्होंने हाईलाइटिंग कराई हुई है उनके लिए यूज की जाती है। और थर्ड नंबर पे आती है माइल्ड। माइल्ड के नाम से आती है। माइल्ड मतलब बहुत ज्यादा वीक। माइल्ड का मतलब ये होता है कि उनको, जिन्होंने काफी बार रिबॉन्डिंग करा ली, उनके लिए, जिनके बाल बहुत ज्यादा वीक हैं, उनके लिए माइल्ड का यूज किया जाता है। और या फिर जो बहुत ज़्यादा केमिकल ट्रीटमेंट करते हैं अपने हेयर्स पे और बहुत ज़्यादा वीक और जो बहुत जल्दी टूट जाते हैं, उनके लिए माइल्ड का यूज़ किया जाता है। तो 3 तरह की है लॉरियल की जो हेयर स्ट्रेटनिंग क्रीम है। फर्स्ट है हमारे पास वेरी रेजिस्टिव, सेकंड है रेजिस्टेंस, और थर्ड है माइल्ड, यानी कि स्ट्रॉन्ग, नॉर्मल और वीक, इस तरह बोल सकते हैं। तो वेरी रेजिस्टिव को स्ट्रॉन्ग बोलेंगे, सेकंड नंबर पे हमारे पास है रेजिस्टेंस, जिसे कि हम नॉर्मल बोलेंगे, थर्ड नंबर पे माइल्ड आती है जिसे हम वीक बोलेंगे। 3 है, तीनों अलग अलग हेयर्स के लिए आती हैं। तो लॉरियल की 3 तरह की जो क्रीम्स है वो आती हैं। तो आई होप सो कि आपको ये जो सारे क्वेश्चंस है वो क्लियर हो गए होंगे। अगर आप और भी अगर आपकी माइंड में कोई क्वेरी है, कोई डाउट है, तो आप मेरे कमेंट चैनल पे कमेंट सेक्शन में आके मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आपको डेफिनेटली हेयर स्ट्रेटनिंग से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस के आंसर कमेंट में दूंगी या वीडियो में दूंगी, कुछ भी करूं तो मैं आपको वो आंसर ज़रूर प्रोवाइड करूंगी। मैं कोशिश करूंगी कि आपको उनका एक अच्छा स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर आपको मिले। तो थैंक यू ये वीडियो देखने के लिए, और ज़्यादा अपडेटिंग वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल ब्यूटी एंड हेयर स्टाइल पे मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं। Thank you. Goodbye.